राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के अरविंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के नारविंद, राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो है विचार चलना है, जो शौनकादि जो ऋषि थे उन्होंने सूत जी से कहा, ये जो है दक्ष के प्रजापति की उस यज्ञ में ये श्राप जो दिया उधर से ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, और शिव जी की निंदा किया ये भी बात सब हमको अच्छी नहीं लगी। इसलिए शिव जी की कुछ महिमा अब बतलाओ आप। शौनक बोले, सूत श्राप की बात सुनाई, शिव निंदा तो हमें न कहूँ नहीं सुहाई। क्योंकि अनेक प्रकार से दक्ष ने गाली दिया था और निंदा करी थी शिव की, तो ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। शिव महिमा कछु कहो, जगत जड़ बंधन तोड़े। भगवान शिव की महिमा जगत के बंधनों को सबको तोड़ देती है, उस महिमा को कहो। मन में उपजय मोद सुधा श्रवणा में घोर, जो है मन में शिव जी की महिमा सुन के बड़ा आनंद होता है, और अपने श्रवणों में कानों में और ये ऐसी सुधा अमृत घोर देती है, हृदय में पहुंचा देती है। काशी वासी शंभु हरा त्रिपुरारी शिव सतीपति, जो सती के पति हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, और वे काशी में रहने वाले शंभु। नाम रटत भव भय कटत, उनके नाम मात्र से ही भव सागर के भय सब कट जाते हैं। गुण सुने होवे चरण रते, भगवान के गुणों को सुनकर और उनके चरणों में रति हो जाती है। ऐसी भगवान की महिमा को आप बतलाओ। और जो है शूनकाद से जो ऋषि थे 88,000, उनसे सूत जी अब भगवान की महिमा का वर्णन करने लगे। अब बहुत दिन हो गए इसको, जो है कछु काल में बात सत्र की भई पुरानी। अब वो बात पुरानी हो गई, शिव जी को श्राप दिया था और वे सब लोग आए थे, परंतु कहा था वहाँ के शिव जी को अब भाग नहीं मिलेगा यज्ञ में, और जो है अब भुला के उसको जो है फिर पुरानी हो गई। किंतु ईर्षा अधिक दक्ष के चित्त समानी, अब चित्त में ऐसी समा गई भगवान के प्रति ईर्षा, तो वो उसको शांति से नहीं रहने दे रही है। अब उसने विचार किया, यह सोचो अब एक यज्ञ करूं, यह प्रथा चलाऊं। अब सबसे पहले मैं ही यज्ञ करूंगा, और यह शिव जी को जो है उसमें भाग नहीं दूंगा, इसलिए ये प्रथा चल जाएगी, फिर कोई भी नहीं देगा। ऐसा सोचकर सती शंभु को यज्ञ माह में नहीं बुलाऊं, न सती को बुलाऊंगा न शिव जी को बुलाऊंगा, और किसी को नहीं बुलाऊंगा, ऐसी यज्ञ करूंगा। ऐसी विचार करके और उसने जो है उसमें ऐसा सोचकर यही विधि मन में सोच के यज्ञ बृहस्पति सब रचो, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने यज्ञ का सब प्रकार से जो है रचना किया यज्ञ कराने के लिए। पशुपति निंदा रूप जो पाप हृदय में नहीं पचो, जो भगवान की निंदा किया था उस पाप को वो पचा नहीं सका, चूँकि अब इसका उसका फल मिलने वाला है पाप का, इसलिए भगवान की निंदा
निंदा भगवान ने क्या, किसी की निंदा जो है बड़ा पाप नहीं, निंदा सम अगजगमाय, किसी की निंदा करो वो पाप लगता है, जो करेगा जो भोगेगा, हमें क्या लेना देना। उससे ये सीखना है कि बुरा काम है तो ये हमको नहीं करना है, अब करता है तो उसको करने दो, उसका फल भगवान के द्वारा पाएगा। जो कर्म करता है उसका फल देने वाला दूसरा है, करने वाला दूसरा है, हमें बीच में उससे क्या लेना देना। तो अपने चित्त को, मन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब वो करता है, भगवान की सृष्टि है, भगवान रोकेगा, और भगवान तो इसलिए नहीं रोकता है क्योंकि वो ऐसा करेगा तभी ऐसा बनेगा, क्योंकि सृष्टि चलानी है तो सबकी जरूरत है इसमें, इसलिए भगवान न किसी से कराते हैं न किसी को रोकते हैं, ये तो केवल बताते हैं इसमें, भाई ऐसा करेंगे तो तुमको ऐसा फल इसका भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मानो चाहे मत मानो उस बात को, तो ये तो भगवान शास्त्रों में बताने वाले हैं, बस न रोकते न कराते हैं किसी से, ये तो स्वयं करता है। इसलिए वो उसको पाप को पचा नहीं सका, निंदा किया था, इसलिए बड़ा पाप उसके अंदर बैठा है। देव उरग गंधर्व निमंत्रण सवन पठाए, अब देवताओं को, गंधर्वों को, सबको जो है ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया उसने, दक्षिण यज्ञ में निमंत्रण दे के सबको बुलाया, सबको जो है निमंत्रण भेजे, किंतु यज्ञ के अधिपति सदा शिव नहीं बुलाए, और जो भगवान शिव हैं और यज्ञ के अधिपति हैं सब प्रकार से वही जो है शिव जी को, जो यज्ञ के अधिपति, उनको न निमंत्रण दिया न उनको जो है किसी प्रकार का संदेश कुछ भेजा ही नहीं। अति उमंग ललना भरी सहस्त्र माहे सजे वज चली, अब देवताओं की जो पत्नियां हैं विमानों में बैठ बैठ कर, और दक्ष ने सबसे ये कहा कि सब कैलाश पे होके आना, जो है उसको पता चलेगा कि ये सब जा रही हैं तो, और मेरे को बुलाया नहीं तो उसको ज़्यादा जो है अपमानित तो होना पड़ेगा उसको, इसलिए सब वहीं है के आना। अब सब जो है देवता हैं अपनी अपनी पत्नियों के और ललनाओं के साथ में वहीं है कि सब चली जा रही हैं विमानों में गाती बजाती हुई। अति उमंग ललना भरी सहस्त्र माहे सजवज चली, सब सजवज के और उस यज्ञ में जा रही हैं। प्रिय पति संग विमान में लागे विद्वत सम भली, जैसे विद्वत जो है बिजली चमकती है अंधेरी रात में, ऐसे विमानों में बैठी हुई अपने पतियों के साथ में सब अलग अलग जो है चमकती हुई वहाँ है कि जा रही हैं। अब ये जब विमान जा रहे हैं गाती बजाती जा रही हैं तो सती जी थी, उन्होंने उनसे पूछा, निरखी मुदित प्रमोदा सती, अब बड़ी उनको देखा ये तो बड़ी प्रसन्न होके गाती बजाती हुई और विमानों में कहाँ जा रही हैं इनको पूछना चाहिए। तो निरखी प्रमुद्रा सती पति न संग सुख ते गावते, अपने पतियों के संग गाती हुई बजाती हुई सब ढोलक बाजे सब उनमें बजते जा रहे हैं और उनको देखा। बैठे विमानन बेहसे सिहावत अते हर्षावते, आप ये सब देवांगना हैं विमानों में बैठकर हंसती हुई और बड़ी सिहा रही हैं, बड़ा आनंद हो रहा है और बड़ी हर्षित होती हुई गाती बजाती हुई जा रही हैं। अब सती जी ने पूछा उनसे, पूछे बहना कहाँ कहाँ जाओ कहाँ, सब सुकुमारी, आप सुकुमारी कहाँ जा रही हैं बड़ी गाती बजाती हुई और इधर सब जो है जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं बेना तुम बताओ मेरे को। अब जब ये बात सती ने पूछी तो वे बोली तब पितु गेह यज्ञ उत्सव है भारी, क्या तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ी विशाल यज्ञ हो रही है और बड़ा उत्सव हो रहा है, उस समय है हम सब जा रही हैं। अबई तुम क्यों नहीं गई, कहा कछु अनमन है गई, अबई तुम क्यों नहीं गई, कोई तुम्हारे शरीर में कोई क्या बीमारी आ गई है इसलिए तुम नहीं गई, अभी तक सब दुनिया जा रही है और इतनी बड़ी विशाल यज्ञ हो रही है तो क्या हो गया है तुम क्यों नहीं गई।
अथवा ऋष हैं प्रजापति पत्री मख की नहीं दई, अथवा तुम्हारे पिता जो प्रजापति हैं तुमसे जो है ऋष हो गए हैं तो तुमको पत्र का नहीं दिया, जो है निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए तुम क्यों नहीं गई। ये सब बात उन्होंने सती जी से कहा। जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा भारी विस्मय हुआ कि मेरे पिता हैं और हमको निमंत्रण नहीं दिया, ये सब जो है जा रही हैं। और लज्जा हर्ष मोद उत्सव उत सुखता सब संगा। अब उनको विस्मय भी हुआ और लज्जा भी आई कि ये सब जा रही है, हमको जो है निमंत्रण नहीं दिया है, लज्जा आ गई। और फिर हर्ष हुआ कि भाई हमारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उससे खुशी भी भई। और बड़ा मोद हुआ, उनके अंदर आनंद हुआ, उत्सुकता भी आई कि अब तो हम जाएंगे अपने पति को लेकर। सब एक संग उनके हृदय में और शरीर में ये उत्पन्न हुए हैं। और जो है भय महोत्सव सुनत पिता घर पुलक के अंग अंग, उनके जो है ये बात सुन के कि हमारे पिता के यहाँ जो है बड़े यज्ञ हो रही है, उत्सव हो रहा है, उसको सुनकर उनके ये सब अंग पुलकायमान हो गए और बड़ा प्रसन्न हुई। और जो है अब वहाँ से भगी चली गई जहाँ भगवान शिव जो है समाधि में बैठे थे, उनके पास में दौड़ के जो है सती जी गई। शिव समीप पुने दौड़ गई बोली सुनो अगहर, हे पापों को नष्ट करने वाले आप जो है सुनो मेरी बात। शिव जी के पास जाके दौड़ के और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक और उनसे बोली सती जी ससुर तुम्हारा उदार करे हैं, एक यज्ञ बहुत बड़ा बड़ी विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे ससुर बड़े उदार हैं और वे जो है तुम्हारी है वहाँ जो है विशाल यज्ञ हो रही है। और अब तुम जो है ये बात जब कही तो भगवान जो भोले बाबा हैं वे सुनकर बोले, हंसे बोले बाबा कहें, हंसे भोले बाबा कहें यह जग पथिक निवास है। ये तो संसार पथिकों का निवास है, तो इसमें रास्ता में चल रहे हैं, सब पथिक जा रहे हैं। हाय हाय होवे कहूँ कहूँ उत्सव उल्लास है, कहीं उल्लास हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, कहीं हाय हाय कर रहे हैं। और ये सब संसार है, इसमें तो कहीं शादी विवाह हो रहे हैं, कहीं रो रहा है, कोई हंस रहा है, सब इसमें होता रहता है ऐसा। इसलिए तुम जो है ये सब बात भगवान शिव जी ने सती जी से कहा। सती प्रेम युत कहे प्रभो मत ज्ञान सिखाओ। अब सती कहती है हे भगवान हमको ज्ञान मत सिखाओ, तुम जो है मोए संग ले चलो नाथ पितु यज्ञ दिखाओ, मेरे को संग ले चलो और पिता की यज्ञ मेरे को दिखाओ। आप जो है ये बात मत हमारे ज्ञान की करो, हमको तो जाना है और पिता के यहाँ और दीना हूँ अति विभो, मैं तो दीन हूँ और आप विभो व्यर्थ अब मत बहकाओ। अब मेरे को ये बात बना के इधर उधर की मत बहकाओ, मेरे को चलो बैल पे चढ़ो मोए हरे पकड़ चढ़ाओ। आप भी बैल पे चढ़ो और मेरे को पकड़ के उस पर चढ़ा लो और हम जो है दोनों चलेंगे वहाँ। अब जो है ये बात जब कही सती जी ने तो भगवान बोले, शिव बोले नहीं निमंत्रण कस जा में ब्राह्मण सुनो, हमको तो कोई निमंत्रण आया नहीं तुम्हारे पिताजी का, इसलिए हे ब्राह्मणे तुम सुनो कोई निमंत्रण नहीं आया। छोटी बेटी बाप की व्यर्थ लड़ेती तुम बनो, तुम छोटी बेटी है उस अपने बाप की और व्यर्थ में लड़ेती बन नहीं है, तुमको लड़ेती तुमको प्यार होता तो पत्र भेजता तुम्हारा पिता, इसलिए तुम जो है बेकार की बात मत करो, तुम जो है ये वो मत बनो, तुम जो है लड़ेती। इसलिए जो है ये बात जब कही तो सती जी ने कहा कि भगवान गुरु के पिता के और मित्र के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि निमंत्रण आवे तभी जाए। तो हमारे पिता की यज्ञ और अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं,
इसलिए आप जो है ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं आया। तो भगवान सुनकर कहते हैं बात सत्य है, पितु मित्र गुरु घर बिनो बोले, बिना बुलाए भी जा सकते हैं, बात सत्य है तुम्हारी, परंतु जावे यदि बे निरखे न नेह ही क्यों खोले, अपने हृदय में उसको जो है प्रेम नहीं है उनके अंदर, तो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए है? और जहाँ जो है प्रेम है और हृदय में तो वहाँ चली जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, जा सकते हैं, परंतु ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ वे अपने नेत्र से प्रसन्न नहीं हो। आवतई हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षा में, चाहे सोने की वर्षा हो, जिनके नैनों में है स्नेह नहीं है और हर्षित नहीं होता है देख के, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए दोष दृष्टि से देखे रोषवश मोह मटकावे, जो जिनके घर जाए और तुमको दोष दृष्टि से देखें और बड़े क्रोध में आके और मोह मटकावे कि ये आ गया जो है, और ऐसा जो करते हैं, जिनके घर में भूल कबहू नहीं सज्जन जावे, जो सज्जन होते हैं ऐसी जगह पे नहीं भूल कर भी नहीं जाते। इसलिए जो है आप जो कह रही हैं कि वहाँ जाना चाहिए, परंतु ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। अब ये सती को पता भी नहीं है कि हमारे साथ में तेरे पिता ने क्या किया, तो आज बता रहे हैं भगवान शिव, सती तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कही है, और जो है सबके सन्मुख सभा में भली बुरी गारी दई है, तेरे पिता ने हमको बहुत प्रकार से बुरी भली गाली दिया, और न कहनी और कहनी सब कहा हमको सभा में। अब जो है ऐसा ऐसी जगह पे हम नहीं जाएंगे। सती कहें तुम कृपा सिंधु योगेश्वर ज्ञानी, अरे भगवान आप तो कृपा के सिंधु हैं, योगेश्वर हैं, ज्ञानी हैं, वेदन पावे भेद, तुम्हारा तो वेद भी भेद नहीं पाता है, पाए हैं फिर कस अभिमानी, अरे ऐसे अभिमानी लोग तुम्हारा भेद कैसे पाएंगे, जो वो वेद भी भेद नहीं पाता है, और आप तो जो है ज्ञानी है और योगेश्वर हैं। थूको जो कछु भई गई गुनाथ विसारो, जो कछु हुआ उस रस को थूक दो, और जो भई उसको नाथ विसार दो, भूल जाओ। पिता यज्ञ ले चलो आसरो एक तुम्हारो, बस मेरे को तो पिता के यज्ञ में ले चलो और एक तुम्हारा ही आसरा है, और कोई मेरे को कोई आधार नहीं है, इसलिए आप जो है सब बातों में भूले जाओ और जो है मेरे को ले चलो। अब ये हट करने लगे, भगवान शिव ने बहुत उसको समझाया। शंभु कहें दक्षिणायनी त्यागो हट हरे हरे भजो, हे दक्ष की पुत्री आप तो है सब इस हट को छोड़ दो और भगवान का भजन करो। तुम जो है मैं कबहू नहीं जाऊंगो, यही आशा मोते करो, तुम मेरे से आशा कर रही हैं, मैं कभी जाने वाला नहीं है तुम्हारे पिता की यज्ञ में, इसलिए तुम जो है ये भगवान का भजन करो और इस हट को छोड़ दो। अब बहुत प्रकार से शिव जी ने सती जी को समझाया। शंभु समझाई शिव सती, अब जो है शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाई। सती बहुत विधे तऊ न मानी, अब बहुत प्रकार से उसको समझाया, फिर भी सती नहीं मानी। भई बुद्धि विपरीत विश्वपति ही हमें जानी, उसकी बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो गई। भगवान कहते हैं उसको उल्टा ही समझती है और जो है बड़े क्रोध में बनने लगी। इधर जो है उनको बड़ा भारी रोष भी आ रहा है, हर्ष भी हो रहा है। पितु स्नेह इत शंभ रुष्टता, कौ भय भारी। अब जो है उधर तो पिता का जो है स्नेह, क्या मेरे पिता हैं, मेरी बहन है, माता है, सब मिलेंगे और उनसे सबसे मैं ऐसे ऐसे बात करूंगी, ऐसे ऐसे वे पूछेंगे और बड़ा आनंद मेरे को होगा। ये सब स्नेह की बात करके और इनको बड़ा उनके हर्ष हो रहा है। और इधर जो है मैं अब ये शिवजी नहीं गए तो मैं जाऊंगी तो ये रुष्ट हो जाएंगे, तो इसका भी भय लग रहा है।
कि ये वहाँ जाना भी जरूरी है और ये रुष्ट नहीं हो, ऐसा कोई उपाय करो। अब ऐसा जो है बार बार जो है सोचती है, फिर आवे जाए हिडोले सरस विचारी, जैसे झूला झूलता है ऐसे ही वो जाती है, फिर लौट आती है, फिर जाती है, ऐसे जो है अब सती जी जो है बड़े भारी अब विचलित हो रही है, क्या करूं, इनको छोड़ के जाऊं तो ये रुष्ट होंगे और न जाऊं तो मेरा उत्सव सब मारा जाएगा, मेरे पिता के यहाँ मेरी माता बहन सब मिलेंगी और जो है बड़ा भारी आनंद होगा वहाँ। तो जैसे झोटा लगते हैं हिडोले पे, ऐसे बार बार आती जाती है। अब जो है सरपन समा निश्वास ले, जैसे सरपणी जो है श्वास लेती है, फुसकार मारती है, ऐसे जो है अंदर से श्वास लेने लगी। कांपे देह बेहुअल भई, और शरीर कांप रहा है कि ले जाती नहीं है मेरे को, इसलिए जो है बड़ी शरीर बेहुअल हो गया। आंखन में आंसू भरे सती अनमनी है गई, अब आंसू आ गए आंखों में और रुष्ट हो गई, अनमनी हो गई और बड़ी नाराज है कि अब जो है सती और विचार कर रही है। बहुर विचारे चलूं शंभु नहीं देंगे अनुमति, अब जो है विचार करती है कि ये तो ले जाने वाले हैं नहीं, अब अनुमति नहीं देंगे जाने की, इसलिए जो है विचार करने लगी। छिन छिन बीते कल्प कोट समा चित्त चंचल अते, अब एक एक क्षण उनका करोड़ों कल्पों के समान बीत रहा है, कब मैं पिता के यज्ञ में जाऊं, और जो है बड़ा चंचल हो रहा है उनका चित्त, और अब जो है छिन छिन में बड़ा भारी छिन छिन में जो है विचार करने लगी और विचार करके अब निश्चय कर लिया, राम करे सो होए चलूं, होवे सो होवे, जो होगा अब तो मेरे को चलना है। वह पीछे पछताए सो अवसर जो न रखोवे, जो पीछे पछताता है सब अवसर को खो देता है, इसलिए राम करेगा सो होगा, मैं तो अब जाऊंगी अपने पिता की यज्ञ में। ऐसा निश्चय करके सती ने जो है चलने को तैयार हो गई और चल रही। सती न में शिरोमणि, ये पतिव्रता है, सतियों में शिरोमणि है। विकल वासना बस भई, ये विकल्प के वासना के वशीभूत हो गई। आज्ञा उल्लंघन करी बिन पूछे ही चल गई, अब जो है बिना आज्ञा के शिव जी की के और चल गई, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वे मना कर रहे हैं पर नहीं मानी और वहां से चल गई। अब जो है अब चल रही है, भगवान ने बहुत समझाया नहीं मानी, फिर भी जो है चल गई वहां से। ऐसे राम जब अवतार में जो कथा सुन के आए, जब भी भगवान ने बहुत समझाया सती को, मोरे कहे न संशय जाई विपरीत भलाई नाई, तब भी समझाया, तब भी बात नहीं मानी, पर जब बात नहीं मानी तो बड़ा दुख उठाना पड़ा उनको कि 88,000 तो समाधि में रहे वर्ष तक, और पति से वियोग हो गया, और अब तो जो न मानेगी तो शरीर ही जाएगा सब, फिर भी जो है उसकी समझ में नहीं आई, और जो है भगवान ने सोचा अब इसके सब पुण्य बीत गए हैं, अब ये रहने वाली नहीं है। समझे शिव सर्वज्ञ सती के सुकृत सिराने, ये सब इसके सुकृत जो है सिरा गए, अब जो है सिराए अनुचर नंदी आदि तुरंत ही संग पठाए, अब ये मानेगी नहीं। और अब भगवान शिव ने उसकी जो है साड़ी थे, जेवर बेवर थे, सब को टली बांध के वहां रख दिए नंदी पे, और नंदी से कहा इसको ले जाओ, ये नहीं मानेगी और ये लौट के आएगी नहीं। अब शिव जी को पता था क्योंकि इस पर अपमान सहन नहीं होगा, और जो है ये साड़ी वाड़ी रहेंगी तो मेरे को देख देख के याद आएगी, इसलिए मेरे भजन में विघ्न पड़ेगी, क्योंकि जब व्यक्ति नहीं रहता है तो उसकी जो वस्तु देख देख के याद आती है कि वो ऐसा था, ये करता, तो अब वो सब कोटली बांध के रख दिया भगवान ने कि ये मानेगी नहीं, अब ये लौट के आने वाली नहीं है, शरीर छूटेगा इसका, इस बार सहन नहीं होगा। अब सब बांध दिया और नंदी से कहा कि सब अनुचरों के साथ में ले जाओ इसको, और जो है वहां से नंदी जो है बिठाकर और उसको जो है उनके साथ में चल दे। अब गाजे बाजे बहु बजे हैं, चहल
पहला चहुदिस हती। अब जो है वहाँ जाकर पहुंची और बड़े बाजे बज रहे हैं यज्ञ में, और बड़ी चहल पहल हो रही है, गाजे बाजे के साथ में यज्ञ हो रही है। सब जो है बड़े सज सज के माँ और यज्ञ में बैठे हुए हैं, और जो है अब माँ चहल पहल में और बड़ी खुशी में बजा सती जी पहुंच गई। चढ़े नंदी पे गणन संग यज्ञ माहे पहुंची सती। अब जो है नंदी पे बैठी हुई और यज्ञ में पहुंच गई सती जो है, और माँ पहुंच गई तो अब जो है देखा वहाँ जाकर पिता ने कोई उसकी तरफ देखकर और बड़ा मुंह फेर लिया, और बड़े भारी ये करवाज यहाँ कैसे आ गई, और उसको अपमानित कर दिया। तो पिता नहीं आदर करो, देखे मोह अपनो फेरो, देखकर मुंह फेर लिया उसकी तरफ से, आदर नहीं किया कोई, और डर के मारे सती माँ को ही नहीं फेरियो। अब दक्ष के जो है डर के मारे किसी ने उससे राजकुशी कुछ नहीं पूछी, सब मुंह फेर के अलग हो गए। अब जो है एक माता तो माता ही होती है, खैर उसको तो अपनी पुत्री से प्रेम है, चाहे कैसा भी हो, माता को माता नहीं होती है, भले पुत्र को पुत्र हो जाएगा, परंतु जो है वो बड़े प्रेम से माता मिली, और मुस्कराती हुई बहन भी मिली उनसे, और मजाक करती हुई, कैसे अकेली आ गई, कहाँ है तुम्हारे पति, और बेबी मिली उनसे, परंतु मजाकबाजी से। जननी भगिनी मिली प्रेम ते ही लगाई, माता ने तो हृदय से लगा लिया, और जो है बहन भी उनकी जो है ये 16 कन्या थी दक्ष की, और उसमें ये सबसे छोटी थी, इसलिए बेबी जो है बहन भी मिली। किंतु न कोई बात सती को फिर सुहाई, चूंकि पिता ने आदर नहीं किया, और जो है अब कोई बात है ये जो माता का मिलना, बहनों का मिलना कोई अच्छा नहीं लगा उसको, चूंकि पहले ही उनके अंदर अपमान भर गया, अपमान ने उनको ऐसा जो है दुखी बना दिया। इसलिए जो है सती को जब कोई बात अच्छी नहीं लगी, चूंकि और तो कोई डर के मारे बोल नहीं रहा है, ये कि माता और बहन जो है, बहन तो मजाकबाजी से मिल रही है हंसे हंसे की मुस्कुरा के, और ये माता ही जो है प्रेम से मिली। जग जननी जगदम्बिका अपमानित अते सह भई, जो जगत जननी है, जगदम्बिका है, संसार की सबकी माता है, वो बड़ी अपमानित हो गई, और व्याप्यो तन में कोप अते आगे बबूला है गई, और जो है सती के हृदय में बड़ा भारी कोप क्रोध आ गया देख के, और बड़ी आगे बबूला हो गई, और जो है इत उत निरखे कहूँ शंभु को भाग न पायो। अब सब देवता अपनी पत्नियों के साथ में आसन पर बैठे हुए हैं, सबका भाग है माँ, पर शिव जी का चारों तरफ देखा, कहीं भाग उनका दिया ही नहीं, रखा ही नहीं माँ, सबसे बड़ा जात अपमाना। यद्यपि जगह है दुख नाना, नाना प्रकार के संसार में दुख हैं, परंतु सबसे बड़ा जो है जाति में अपमान सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए उनको देखा कि शंभु का तो यहाँ कहीं भाग है ही नहीं, ताते लाखन गुनो कोप देवी कुआयो। अब पहले भी क्रोध तो आ ही रहा था, अब ये देखा कि मेरे पति का तो कहीं इन्होंने जो है भाग ही नहीं दिया है, और ज्यादा लाख गुना जो है क्रोध बढ़ गया। और जो है यज्ञ अनलते प्रबल सती ही ज्वाला व्यापी, जैसे यज्ञ में जो है वो अग्नि प्रबल हो रही थी, उससे भी ज्यादा सती के हृदय में ज्वाला प्रकट हो गई क्रोध की। और जो है काली चंडी बनी पिता को समझो पापी। अब जो है बड़ी काली और चंडी जो है, क्योंकि ये संगार शक्ति है भगवान शिव की, इसी से संगार करते हैं। जब संगार होता है तो काली चंडी बन जाती है और सबका नाश कर देती है, इसलिए ये संगार शक्ति है, ऐसा ही रूप धारण कर लिया। और जो है अपने पिता को पापी समझा, ये पापी है, ऐसा निश्चय करो को पते बोली बानी, ऐसा निश्चय करा ये पापी है। और बड़ा क्रोध करके और सती ने अपने पिता को जो है उद्देश्य मार बैठा हुआ था, यज्ञ कर रहा था, उसको सबके सामने उससे बानी बोली, चोरे मंगल रहत शंभ द्रोही अभिमानी। चोरे मंगल रहत, और तू शंभु से द्रोह करता है, बड़ा अभिमानी है, कर्म कांड में फंसो शंभु महिमा नहीं जाने। तू जो है कर्म कांड में फंसा हुआ है और शंभु की महिमा को नहीं जानता है,
सबते मैं ही बड़ो बाप तू ऐसो माने, सबते बड़ा मैं ही हूँ, तू ऐसा मानता है अपने को। ऐसा जो है बड़ा क्रोध करके और दक्ष को कहने लगे, जिनके शिव जा नाम को भाव को भाव जे रटे, इस शिव नाम को जो भाव से कुभाव से जो रटते हैं, जिनके सब दुख दुरित अघ जग के छिन भर में कटे, जिनके सब प्रकार के दुख और कट जाते हैं और दूसरे जितने भी पाप हैं सब कट जाते हैं उस नाम को लेने से ही। अर्थी पावे, अर्थ जो दरिद्री हैं वे धन प्राप्त कर लेते हैं भगवान का नाम जपने से। काम सब पावे कामी, और कामियों की सब कामना पूरी हो जाती हैं। करें कामना पूर्ण सब न सवन की अंतर्यामी, ऐसे भगवान शिव हैं सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं और उससे तू द्रोह करता है। धर्महीन जो कुटिल करें निंदा हरे हर की, जो भगवान विष्णु की और शिव जी की जो निंदा करते हैं धर्महीन है वे और कुटिल हैं। और ऐसे पुरुषों की जो है गर्म सड़ासी पकड़ जीव खींचे व नरकी, ऐसे नरकी तो जीव को गर्म सड़ासी करके उससे खींच लेनी चाहिए। अब जो है अब इतनी सामर्थ्य नहीं हो तो फिर क्या करे कि कान नहीं तो मूंदे कान जपे सतनाम राम के। अब जो है इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कान मूंद ले, निंदा नहीं सुने उनकी, और जो है भगवान के 1000 नाम का राम के नामों का जप करें। हरे हर द्रोही सगे बंधु हु नहीं काहू काम के, जो हरि के और हर के जो द्रोही है वे बंधु हों चाहे सगे संबंधी हों, वे भी किसी काम के नहीं है। इसलिए तू जो है उनका विरोधी है भगवान का। ताते उपजी देह यह है शिव उपयोगी रही नहीं, इसलिए तेरे से जो है ये शरीर पैदा हुआ है, अब ये शिव जी के उपयोगी नहीं है। इसलिए कैसे ऊंचा मुँह करूं जब हर दक्षाणी कहें, जब मेरे से दक्षाणी कहेंगे तो मैं कैसे मुख ऊपर को करूंगी, क्योंकि तू मेरे पति की ऐसी निंदा करता है और जो है तू मेरा बाप होकर और उसके शिव जी की निंदा करता है। इसलिए अब मैं जो है ऐसे अब जो है ये भगवान के उपयोगी नहीं है। इसलिए जो है ऐसे कह के सती ओढ़ के पीरी साड़ी, अब जो है ऐसी जो है कहकर और वो अग्नि की पीरी साड़ी माने योग अग्नि प्रकट कर लिया और युगल नेत्र करे बंद जगत की सुरत विसारी, दोनों नेत्रों को बंद करके और संसार को सबको भूल कर और योग अग्निते तनो तजो लीन भई शिव ध्यान में, और योग अग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान के ध्यान में लीन हो गई। किंतु कुटिल पितु दक्ष के जूहन रेंगी कान में, वैसे पिता ने तो ये कुछ भी नहीं देखा, उसके कोई न दुख हुआ न कुछ हुआ और बस जो है देखता रहा, पर उसने जो है कुछ दुख नहीं हुआ। अब ये पुत्री मर गई सामने, फिर भी जो है इस बात को देखो चरित्र विचित्र डरे सब जगह के प्राणी। अब ये बड़ा विचित्र जो है ऐसा ये देखा कि ये सती मर गई और जो है इसके पिता ने तो कुछ उसको बेचारी को रोका नहीं और सब डर गए। जगत शून्य सम भयो प्रलय बेला सब जानी, अब ये जो है प्रलय की वेला आ गई, समय आ गया, अब ये सब संसार सबको शून्य जैसा हो गया है। धिक्कार हैं सब लोग दक्ष को देवे गारी, और सब धिक्कारते हैं उसको, दक्ष को गारी देते हैं। सन्मुख दोहिता मरी नहीं बरजी सुकुमारी, अपने सामने पुत्री मरी है पर बरजी नहीं, उसको रोका नहीं इसने, जो है सब उसको गाली देने लगे। पिता नहीं है पतित ये है, ये पिता नहीं है पतित है, बड़ा भारी पापी है, शिवद्रोही कलुषित हृदय, इसका जो है काला हृदय है और सब शिव जी का द्रोही है। सिंह व्याघ्र हो सुता लखे छाड़ कुरता होए सदै,
अब सिंह और व्याघ्र है, वे भी अपनी संतान पर सब क्रूरता छोड़कर और दया आ जाती है उनके अंदर, पर इस दुष्ट के अंदर बिल्कुल दया नहीं आई और अपनी पुत्री सामने मरी है और फिर भी इसने जो है उसको रोका नहीं। सती देह निज निर्जीव लखे शिव गण सब ऋषि आने। अब जो है सती को देखा कि ये तो शरीर निर्जीव हो गया, मर गई सती, और सब जो नंदी और शिवगण गए थे उनके साथ में सबको बड़ा भारी क्रोध आ गया और यज्ञ नाश हित चले अस्त्र निज निज सब ताने। अब सबने अपने अपने अस्त्र लेकर और यज्ञ का नाश करने के लिए शिवगण सब जो है वहां से चल दिए। अब चल दिए तो नाश करने के लिए जो भृगु थे उन्होंने देखा कि ये तो दक्ष को ही मारेंगे, यज्ञ को नाश करेंगे। उन्होंने जो है आहुति छोड़ दिया उस विघ्न नाशकी। भृगु ने देखे भूत भयंकर विघ्न करेंगे, यज्ञ करे विध्वंस दक्ष के प्राण हरेंगे। ये तो भृगु ने देखा कि ये तो विघ्न करेंगे और या यज्ञ में सब जो है और दक्ष के प्राण हरेंगे, ये मार देंगे उसको। इसलिए यज्ञ विघ्न नाशक ऋचा पढ़ी प्रकट भूसुरक भये। अब जो है जो यज्ञ विनाशक जो ऋचा है मंत्र बोल दिए और उसमें आहुति डाल दी और माँ जो है बड़े देवता जो है यज्ञ की रक्षा करने वाले प्रकट हो गए। उन्होंने मारे शंभुगण भये पराजित भगे गए। अब जो है वे उन्होंने ऋचाओं से जो प्रकट किए उनने सब गणों को खूब मारा पीटा और वहां से उनको भगा दिया। अब जो है इधर जो है भूत प्रेत उत भगे उत भूत प्रेत जितने भी थे वहां उनके द्वारा मारपीट करी तो वहां से भगे। भगे इत नारद हर पे आए। अब जो है इधर नारद जी भगवान शिव के पास में और कैलाश पे पहुंच गए। देखे विभु विश्वेश विराजे हिमगिर पाए। अब हिमगिर पर भगवान बैठे हुए और ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे थे और वहां जाकर नारद जी ने उनको वंदना किया चरणों में और नारद जी ने भगवान से कहा करी वंदना बिलखे विनय ते बोले पानी। अब नारद जी जो है बड़े बिलख के और बड़ी विनय पूर्वक भगवान से वाणी बोली पिता करो अपमान जरी योगाग्नि में तुरंत भवानी। हे भगवान भवानी जो सती है पिता ने बड़ा अपमान किया है और उस अपमान के कारण और वो अग्नि में जल के उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। ये बात जब नारद जी ने कहा तो अब तो भगवान को क्रोध नहीं आया, उनको तो पता था कि ऐसा होना ही है। परंतु जब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे गणों को बड़ा मारा पीटा है, अब ये बात कही तो इतना में तो भगवान को जो है बड़ा क्रोध आ गया। करियो कपरदी कोप अधर दांतन ते काटे। अब जो है बड़ा क्रोध आ गया और अपने फोटों को दांतों से काटते हुए चढ़ी भ्रकुटी मुख लाल होठ जिब्या से चाटे और उनके एकदम भ्रकुटी चढ़ गई और अपने होठों को चाटते हुए जिब्या से और जो है भर के रेशम में एक जटा ते बार उखार्यो उन्होंने जी एक जटा से बार और उस पृथ्वी पर पटक दिया। कट कटाए के दांत पटक पट पृथ्वी पे मार्यो और उस बार को उखाड़ के और पृथ्वी पर दांत कटकटाते हुए बड़े क्रोध में और मार दिया। अब जो है मारते ही अति विकट नर कारो अंजन गिर सरिस। उसको मारते ही एक पर्वत के समान बड़ा काला है रंग का, अंजन के समान काले रंग का काजल का जैसा और बड़ा विकट जो है एक पुरुष उत्पन्न हो गया। और जो है उसने जो है जब ऐसा जब पुरुष उत्पन्न हुआ और प्रकट भयो भीषण सहस भुज घेरी दसों दिशा उसने जो है हजार उसके हाथ है और चारों दिशा दसों दिशाओं को घेर कर पर्वत के समान प्रकट हो गया
और जो है बोला भगवान से, बोलो हे विश्वेश बताओ कि नकू मारूं, हे विश्वेश मेरे को बताओ, आज्ञा देव किसको मारूं मैं, हैं सोखूं सब ही सलिल, क्या सागर को सोख जाऊं, सबको नष्ट कर दूं, सकल संसार संहारूं, क्या संसार सबको मार डालूं। ये बात जब कही उसने तो भगवान ने कहा उससे, रुद्र कोप करे कहें अस्त्र अपने संहारो, तुम अपने अस्त्र शस्त्रों को संहारो और दंभ यज्ञ में जाए दक्ष को अब ही मारो। ये दंभ यज्ञ कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होती है, यहाँ भगवान को अपमानित करने के लिए ये दंभ यज्ञ है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। इस दंभ यज्ञ में जाओ और उसको नष्ट करो और दक्ष को मार दो भाई। ऐसी आज्ञा भगवान ने उस पुरुष को दिया। तो सुनत भयंकर रुद्रगण हा हा हु कर चले, माथे उसके साथ में सब रुद्रगण हा हा हु करते हुए और बड़ी सेना बना के और वहां से चल दिए। करे कंकण माथे मुकुट, अब अपने हाथों में कंकण, माथे पे मुकुट लगा हुआ है और जो है कटे केंकड़ी माला, गले माला है और कमर में सब आभूषण पहने हुए हैं। विकट भेष वाहन विविध है, बड़े बड़े भेष हैं उनके जो है और अनेक प्रकार के सबके वाहन हैं, उन पर चढ़ के सब जा रहे हैं। भीषण कोलाहल कर रहे और बड़ा भारी शोर मचाते हुए और वहाँ से सब भगवान के उस वीरभद्र के साथ में चल दिए। वहाँ से वीरभद्र सेना निरखे, नर नारी सब ही डरे। अब उधर से देखा उन्होंने यज्ञ में, ये तो बड़ी धूल आंधी जैसी उड़ी चली आ रही है, क्या है उसको देखकर सबको डर गए और बड़ा भयंकर जो है सबको भय हुआ। आव गिन्यो नहीं ताब, यज्ञ की अग्नि बुझाई और जाके सब हमला कर दिया और वो यज्ञ सब बुझा दिया। ऋत्विक लीने पकड़े, धमाधम करी कुटाई, सबकी जो है कुटाई करने लगे, धमाधम सब ऋत्विकों को उनको जो है पकड़ लिया जो यज्ञ कर रहे थे और जो है उनके सबकी कुटाई करने लगे। भृगु की दाढ़ी मूछ सपाचट करी उखारी, और ये उखाड़ दिया उसकी दाढ़ी मूछ, चुका है बड़ा दाढ़ी मूछ मटका रहा था भगवान की तरफ जो है हंस के मां जब निंदा कर रहा था दक्ष जब जो है भग की पूरी आंखें, वो आंखें जो है तिरोर करके और आंखें को जो है कर रहा था। बत्ती सी पूछा झारी और जो है भगवान की निंदा सुन के पूछा हंस रहा था और उसको जो जिन्होंने भगवान की उस समय जो है निंदा कर रहा था जैसे जैसे रूप बनाया ऐसे ही उनको दंड मिला। प्रजापति के यज्ञ में जिन जैसे शिव को लख्यो, जैसे प्रजापति के यज्ञ में शिव जी को जिसने जैसे देखा, दक्ष यज्ञ में तिन्हें तस छिन तत छिन ताको फल मिलो, जो है जैसे वहाँ पहले उस समय जैसे जिसने देखा था ऐसा ही उनको जो है यज्ञ में सबको फल दे दिया। काउ की आंख फोड़ दी, काउ के दांत झाड़ दिए, काउ के जो है ये दाढ़ी और मूछ उखाड़ दिया, सबको अंग भंग कर दिया सब जो है वीरभद्र ने जाकर, किंतु मर्यो नहीं। जो है सबके पीछे शंभु सुसर की बारी आई। अब जो है सबको धमाधम कुटाई करके और अब जो है दक्ष को पकड़ लिया वीरभद्र ने, और पकड़ के जब सबके पीछे पकड़ा वीरभद्र ने पटके दक्ष पे खरग चलाई और पकड़ के उसके नारे पर तलवार चलाई, पर कटता नहीं है क्योंकि पापी जल्दी से नहीं मरता है। अब इसलिए जो है अब जो है किंतु न मर्यो मरे, अब मार्यो मरे मरता नहीं है, इसलिए जो है सबन को चिंता व्यापी, ये दक्ष नहीं मर रहा है और सब खूब मार रहे हैं उसको परंतु मरता नहीं है, इसलिए बड़ी चिंता व्यापी। वीरभद्र ने कहा कि ये तो मरता ही नहीं है, तो ये जो है अब क्या करें, तो उनको सब व्यापी, तो कौन जतन ते मरे सती घाती जे है पापी, ये सती का नाश करने वाला ये घाती और बड़ा पापी है, कौन से यतन से मरेगा। ऐसा जब वीरभद्र ने जो है सोचा, सहसा समझी युक्ति एक बलिप
पशु सम सिर मोर के, अब जो है उसके सिर को पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया, ऐसे लकड़ी तोड़ देते हैं, ऐसे हाथ से उसको तोड़ दिया। तो मोर के फेंक्यो जरती अग्नि में, और धड़कते सिर को तोड़ के, अब तोड़ के उसको जो है अस्त्र से मरता तो नगदिरम कट जाता, पर तोड़ने में तो कितना दुख हुआ उसको। ऐसे पापी न को ऐसा जो है दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो है तोड़ के अग्नि में जलती में फेंक दिया उसको। अब धड़ पड़ा है, सिर जल गया उसमें। सुन के सोनक कहें कथा, अब सूत सुनाओ, पिटकुट देवन करियो कहाँ सो बात बताओ। अब जो है ये सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, सब कूट पीट दिए, और वहां से जो है सब सेना को लेकर वीरभद्र फिर अपने भगवान के पास लौट आया। अब जो है सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, अब उन्होंने कुट पिट के फिर सब देवताओं ने क्या किया वो आगे बताओ। सूत कहें सब देव बहुत व्याकुल घबरावत। अब से यज्ञ में विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी नहीं आए थे, उनको पता था कि ये यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है, जब भगवान का अपमान होगा वहाँ यज्ञ कैसे पूरा हो जाएगा, इसलिए वे आए ही नहीं थे। इसलिए सब देवता जो है ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। सूत कहें सब देव बहुत व्याकुल घबरावत, छिन्न भिन्न सब अंग गए विधे सना बिल लावत। बड़े रोते हुए बिलबिलाते हुए और सबके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, और बड़े घबराते हुए ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। घाव दिखावे हैं रोए सब अंग भंग जो जो भयो, अपने अपने घावों को दिखा रहे हैं, महाराज ऐसा हमारा कर दिया है, ऐसा हमको जो है अंग भंग कर दिए, सब रो रो के। और ब्रह्मा जी से शब्द दिखाने लगे और कहने लगे, देख दशा दयनीय विधे देवन को ढांढस दयो। अब बड़ी दयानीय जो है दया करने योग्य दशा उनकी कर दिया, और उसको देखकर ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, ढांढस दिया, भाई तुम घबराओ मत। ब्रह्मा बोले बहुत बुरा तुम सबने कीनो, तुम सबने जो है बहुत बुरा किया है, इसलिए फल तुमको मिला है। जो भगवान की यज्ञ कर रहे हैं वो निंदा के लिए यज्ञ हो रही है, वहां तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी। इसलिए तुम जो है हम लड्डू उड़ाने के लिए गए तो खा लियो लड्डू जो है। तो ये जो है तो सब प्रकार से जो है उनको जो है कहा के ब्रह्मा बोले बहुत बुरा तुम सबने कीनो, यज्ञ के जोई ईश तिन्हें मख भागन दीनो। जो यज्ञ के सबके ईश्वर हैं और उसी को भाग नहीं दे रहे हैं, और तुम जो है माल उड़ाने के लिए चले गए। तुम्हें पता नहीं है कि ये यज्ञ कभी पूरा होने वाला नहीं है, और ये सब विपरीत होगा, और इसमें सब दंड भोगना ही पड़ेगा। इनको फटकारा भी और समझाया भी फिर, किंतु भई सो भई शंभ को जाए मनाओ। अब जो हो गई तो हो गई, अब जाके शिव जी को मनाओ। तुम जो है तुमने बहुत अपराध किया है भगवान शिव का, और जाकर उनके चरणों में पड़ो और जो है उनको मनाओ। जब ही तुम्हारा जो है कल्याण होगा नहीं, अभी तो और फिर और ज्यादा दुर्गति होगी तुम्हारी। इसलिए जाके उनको प्रसन्न करो, चरणन में सब परो यज्ञ पूरा करवाओ, और वे यज्ञ को पूरा कराएंगे, उनके चरणों में जाके पड़ जाओ तुम जो है। और सबसे ये ब्रह्मा जी समझाने लगे। अब ऋषि मुनि बोले कृपा ने दे हम सब शिव ते बहु डरे। अरे हमको तो बहुत डर लग रहा है शिव जी से, महाराज हम नहीं जा सकते उनके पास में, चुके अब ऐसा न्याय कर दिया, और वहां जाके तो और क्या करेंगे भी जो है, हमको डर लग रहा है। हम सबको संग ले चले, दारुण दुख सबको हरे। हे भगवान आप हमारे संग चलो, और आप जाएंगे तो हमारा जो है उनके साथ में जो है तुम्हारे साथ जाएंगे तो हमारा दारुण दुख जो है सब आपके द्वारा हरण हो जाएगा, भगवान हमको क्षमा कर देंगे, इसलिए हमारे साथ आप चलो। ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने ये बात कही। अब मान सवन की बात चले विदे गिरे कैलासा। अब जो है ब्रह्मा जी वहां से और कैलाश पे भगवान शिव जी के पास में सबके साथ में चल दिए, जहाँ फूले बर वृक्ष के केतकी पनस पसाला। अब जो है पलासा जब जो है माँ अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं और बड़े भारी उस पर जाकर फूल फलों से बड़ा सुंदर जो है कैलाश मालूम पड़ रहा है। अब
अब जो है वहाँ जाकर जब सब देवता और ब्रह्मा जी गए तो भगवान शिव से उनके सेवकों ने कहा कि जो है ब्रह्मा जी आ रहे हैं। सुन के वेद को आगमन उठे शंभु भ्रम श्री हत। अब जो है भगवान जो है जब सुना के ब्रह्मा जी आ रहे हैं यहाँ, तो अब माँ से जो है शिव जी उनके सत्कार के लिए और वहाँ खड़े हो गए। हर अब जब माँ से श्री हर जब खड़े होकर अगवानी को गए चरण में नायो निज सिरा। अब जो है अगवानी के लिए गए और वहाँ जाकर ब्रह्मा जी से मिले और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। कर दंडवत देखे शंभु वेदे तुरंत उठाए। अब जो है अनेक प्रकार से जो है दंडवत प्रणाम हुआ और भगवान ने उनको उठा लिया। श्रद्धा भक्ति देखे प्रेम ते हिये लगाए। और उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर और जो है भगवान ने जो है सबको ब्रह्मा जी को हृदय से लगा लिया और बोले ब्रह्मा देव तुम मकरी सम जगतों रचे। जैसे मकरी जो है जाला बना देती है, ऐसे ही आप भी ये सब संसार को रचते हैं भगवान। आप जो है रचे पालो कीड़ा करो, सबको रचते हैं पालन करते हैं, सबको उसी में कीड़ा करते हैं। जब चाहो क्षण में हरो और जब चाहे जब एक क्षण में सबका संहार कर देते हैं। अब तुम प्रसन्न हो यज्ञ अधूरो भयो कृपा करे दक्ष जीवाओ। अब जो है ये यज्ञ दक्ष का अधूरा रह गया है, नाश हो गया है, इसलिए दक्ष को तुम जीवित करो और उस यज्ञ को पूरा कराओ भगवान। आप जो है भृगु की दाढ़ी लगे देव भृगु भंग भृगु नेत्र बनाओ। अब जो है भगत के नेत्रों को आ जाए और भृगु की दाढ़ी मूछ आ जाए। और जो है कस पूसा बिनो दांत खाए कछु युक्ति बताओ। और दांत उखाड़ दिए पूसा के उनको कुछ युक्ति बताओ कैसे वो रोटी पानी खाएगा। इसलिए आप जाकर जस जानो तस प्रभु यज्ञ को पूर्ण कराओ। आप जैसे जाने ऐसे उस यज्ञ को आप पूर्ण कराओ। ब्रह्मा जी ने बड़ी विनती भगवान शिव से किया। अब जो है हर बोले हंसे यज्ञ पशु को सिर सब धर पे तुरत जीवत होवे दक्ष भृगु दाढ़ी बकरा की लगाओ। अब जो है भगवान हंस के बोले कि ये दक्ष के जो है धड़ पर कोई बकरी जो है बच्चा दे रही हो, प्रसव हो रहा हो और उसका मुख निकला हो, उसको काट के और उस बकरी के जो है बच्चा के उस सिर को दक्ष के धड़ पे लगा दो तो जीवित हो जाएगा। और जो है उसको जो है बकरा की दाढ़ी जो है वो भृगु को जो है लगा दो। बकरा की दाढ़ी किसी किसी की होती है, नहीं होती है, वो यहाँ नहीं होती है, तो वो उसे संप्रदाय के हैं वे तो भृगु वाले के, इसलिए जो है देखे होंगे कि तमाम ऐसे होते हैं। तो ये जो है दाढ़ी उसको बकरा की रखो। और जो है छिन्न भिन्न जिनके भय अंगन अंग नए फिरे ते लगे। जो जो जिनके छिन्न भिन्न हो गए हैं फिर सबके अंग जो है नए आ जाएंगे। जाओ सब के दुख दुरित देखत देखत ही भगे। अब जो है सबके दुख देखते देखते भग जाएंगे और तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब ये बात कही तो सबको बड़ा आनंद हुआ। साधु साधु सब कहें शंभु की करें बड़ाई। सब जो है भगवान की बड़ाई करने लगे, साधुवाद देने लगे। भगवान बड़े दयालु हैं आप। और जो है बोले ब्रह्मा विभो बिगड़ी बात बनाई। हे प्रभु आपने जो है विभो आपने बिगड़ी हुई बात बना दिया और आप प्रसन्न हो गए। अब चल के सब साज सत्र को शीघ्र सजाओ। अब जो है आप चलो और आपके द्वारा ही अब यज्ञ में और ये पूर्ण होगा। फिर ते रोपो ठाट यज्ञ को सफल बनाओ। अब आप जो है चलकर और उस यज्ञ में और फिर से दोबारा यज्ञ को ठाट सब रोप कर और उस यज्ञ को आप सफल बनाओ, सफल करो उसको जो है।
विद आयुष सिरधार शिव सबको ले संग चल दिए। अब जो है सबको संग लेके ब्रह्मा जी की आज्ञा और सिरधार के शिव जी वहां से बकरा सिर धर पे तुरंत दक्ष जीवत भय। अब जो है उनके सिर पर जो है धड़ पर बकरा का सिर रख दिया और जीवित हो गए दक्ष और निरखे सम्मुख शंभु। अब जो है दक्ष ने जो है जीवित होके और भगवान शिव जी को सामने देखा। दक्ष ही है स्वच्छ भयो अते। अब भगवान के दर्शन करते ही उसका सब पाप निवृत्त हो गया और हृदय स्वच्छ हो गया उसका। रुद्र द्रोह को मैलो धुल्यो वर विमल भई मते। जो भगवान से द्रोह किया था वो मैल सब धुल गया और उसकी मति बड़ी विमल हो गई भगवान के दर्शन मात्र से ही। और सती सुता की याद प्रजापति को है आई। अब जो है वो सती उसके सामने मरी थी और उसकी यादें है उसको आ गई कि मेरी पुत्री मरी गई है मेरे सामने। वाणी गदगद भई प्रेमते सुध बिसराई। और बड़ी वाणी उसकी दक्ष प्रजापति की गदगद हो गई और बड़े प्रेम से सब सुध बुध भूल गया। जैसे तैसे रोक मना बहुविध शिव विनती करी। अब जो है अपने मन को बहुत प्रकार से रोक कर अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा। दई सांत्वना वेद विविध वेद ससुर लाज शिव ने हरि। अब जो है अनेक प्रकार से उनको जो है सांत्वना दिया भगवान शिव जी ने और दक्ष को और उनकी लाज को सबको हरण कर लिया। अति प्रसन्न है प्रजापति शिव जी को पूजन करो। अब जो है बड़ा भारी जो है प्रसन्न होकर और शिव जी का जो है प्रजापति ने दक्ष ने पूजन किया। सती याद करे दक्ष के नेह नीर नैनन भर्यो। अब सती को याद करके और अब प्रेम का जो नीर है उनके आंखों में भर गया क्योंकि अब अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब अकल टक्कर लग के अकल आई। अब जो है उसकी जो है सब प्रकार से भगवान में है और ये श्रद्धा हो गई। अब जो है फिर सब विधे वत विप्र पितर पूजे ऋषि न सुरा। अब सब ऋषि मुनियों को सुरों को देवताओं को भगवान को सबको विधिवत दक्ष ने सबको सत्कार किया और जो है भयो यज्ञ पूर्ण गए सब जन निज निज लोक पुरा अपने पुर में अपने लोक में और सब यज्ञ पूर्ण करा दिया भगवान शिव ने और सब अपने अपने मां गए। दक्ष यज्ञ की कथा जो है विदुर यथा मते कही। अब जो है सूत जी कहते हैं मैत्री जी कहते हैं हे विदुर जी ये जो है दक्ष है यज्ञ की कथा सब मैंने तुमको अपनी मति के अनुसार है सब सुनाई। पूछो जो तुम हृदय में शंका जो कछु अब रही। अब जो है जो कोई तुम्हारी शंका हो उसको अब जो है तुम पूछो और जो है अब आगे क्या कथा करेंगे तो इसको तो अब कल ही पूछेंगे और कल ही उसका जवाब देंगे। समय हो गया।